ਮਿਤੀ 6 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ NIT ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ NIT ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ NIT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। शिक्षा महाकुंभ RASE 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप अपने व्यस्तम समय में कुछ क्षण हमारे लिए निकाले और इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। मैं यहाँ पे सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि NIT जालंधर और सर्वहितकारी समाज शिक्षा समाज को जिसके सम्मिलित प्रयासों से इस शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह हर्ष का विषय है कि इतने कम समय में इतना बड़ा आयोजन सभी के सम्मिलित प्रयासों से किया जा रहा है। शिक्षा महाकुंभ का प्रथम आयोजन NIT जालंधर में हो रहा है और अब एक फ्रेंचाइजी बन गया है। दूसरा संस्करण 2024 में IIT रोपड़ में और तीसरा संस्करण 2025 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में होना तय हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को विभिन्न विषयों पर जैसे वेब डेवलपमेंट, PCB असेंबली, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेट्रा आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जाएगा। अंत में मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस शिक्षा महाकुंभ के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। NIT ਦੇ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ और मंच ਤੇ विराजमान ਅੱਜ ਦੇ बहुत ही सम्मानीय भारत सरकार ਦੇ महत्वपूर्ण मंत्रालय और महत्वपूर्ण ਜਿਹੜੀ कैबिनेट ਦੀ टीम है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ श्री अनुराग ठाकुर जी और मंच ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ और सामने बैठे सारे ही ਅੱਜ ਦੇ इस शिक्षा महाकुंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ चिंतन मनन और कुछ सिट्टे निकालने ਲਈ 3 रोजा इस सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, आवश्यकताਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ एक इतिहास होंदा है। हर मुल्क का एक अपना सोचण का नज़रिया होंदा है, उहदी नेचर, उहदी प्रकृति, उहदी कुदरत होंदी है। उत्थे दा समाज उन्हां सारे रजेवें दे विचों उन्हां सारे इशूआं नूं लेके विकसित होंदा है, काम करता है, अगां वधदा है और इहदा बेस सिक्ख्या होंदी है। चाहे वह परिवार की सिक्ख्या है, चाहे वह साडे धार्मिक स्थानां दी सिक्ख्या है, चाहे वह साडे इंस्टीट्यूशन की सिक्ख्या है। उहदे विच इन्हां सारियां चीज़ां नूं उहदी यानी प्रकृति नूं, उहदी संस्कृति नूं, उहदियां जरूरतां नूं ध्यान च रख के ही सोचिया जाता है। असीं ये मनदे ने किसी भी मनुख दा जिहड़ा विकास ने वो 4-5 गल्लां अगर नहीं है तो नहीं हो सकदियां ने। इस करके अज अगर तुसीं पूरे देश दे एजुकेशन बोर्ड दे रिजल्ट वेखोगे
ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगेगा। हर स्टेट दियां हर सूबे दियां पहलियां 10 पोजीशन देखोगे विद्या भारती का विद्यार्थी ਉਹਦੇ ਚ नजर आएगा। मानयोग केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन रेस 2023 के शुभ कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, मैं नाम लेने की औपचारिकता में इसलिए नहीं गया क्योंकि सबके नाम बहुत बार लिए गए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय श्रीमान विजय नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन आप सबके प्रयासों से किया जा रहा है। इस पहल के लिए और सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल नवंबर से ही इस शिक्षा महाकुंभ के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी और विद्या भारती पंजाब के माध्यम से चाहे माननीय राजेंद्र जी हों, बाकी सब पदाधिकारी हों, उन सब के प्रयास रहे और देश भर के शिक्षाविदों को, बुद्धिजीवियों को, कुलपतियों को और शिक्षा से जुड़े हुए सभी ऐसे महानुभावों को इसके लिए आमंत्रित भी किया गया और बहुत सारे लोग देश भर के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में करता हूँ। एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा पद्धति का निर्माण करना, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। मित्रों, समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाले नित्य नए संकट, चुनौतियों एवं प्रश्नों के समाधान ढूंढने एवं बदलते समय में उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए और नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए ये प्रयास अनूठा भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये चिंतन मंथन हमारे देश में और ऐसे कुंभ की परंपरा बहुत पहले से है और आज आपने इसको फिर से एक बार बल दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश को 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है एंड द एम्फसिस for this new education policy 2020 is to develop all aspects and capabilities of learners and make education more well-rounded, useful and fulfilling to the learners. ये इसलिए भी प्रयास इस दिशा में है और जैसा मुझसे पहले देशराज ने कहा, ये एसी के बंद कमरों में बैठकर कुछ गिने चुने लोगों द्वारा बनाई नहीं गई। उन लोगों के द्वारा नहीं जो केवल पश्चिमी समाज के ज्यादा प्रभावित हैं, बल्कि देश भर से 6 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों के बाद इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, जिसमें बेसिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, कल्चर, वैल्यूज इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसके ऊपर बल दिया गया है। अगर इसके हाइलाइट्स क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उस पर कुछ कहा जाए, इट इज टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, attaining fundamental literacy and numeracy, reforms in school curricula and pedagogy, focus on early childhood care and education, equitable and inclusive education, multilingualism and the power of language, robust teacher recruitment and career path. इसको केवल एक भाषा तक सीमित या 2 भाषाओं तक सीमित नहीं किया गया है, आपकी मातृभाषा से लेकर स्थानीय भाषाओं को भी इसमें बल दिया गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने अब तो एमबीबीएस करने के लिए भी उसको हिंदी में शुरुआत कर दी है। एक बहुत बड़ा पहल
उस दिशा में किया। मोदी जी ने 2022 में लाल किले की प्राचीर से कहा कि पंच प्रण के ऊपर उन्हें बहुत प्राथमिकता दी। पहला प्रण भारत को विकसित भारत बनाने का है, दूसरा प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का है, तीसरा प्रण हमें भारत के गौरवशाली इतिहास पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी कला साहित्य के संस्कृति पर गर्व करने का है, और चौथा प्रण हमें एकता एकजुटता को बनाए रखने का है। हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, हमें भारत में एकता एकजुटता को बनाकर भारत को आगे बढ़ाना है। और पांचवा, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ठोस उपराले करने चाहिए ने। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से इतना ही कहूँगा, पहले जेलों में बैठे जो गैंगस्टर हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दें। मूसेवाला से लेके बाकी उद्योगपतियों से लेके खिलाड़ियों के मर्डर तक जेलों में बैठे गैंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उस पर तो कार्रवाई कर नहीं पाए, डिजिटल जेल बनाने की ओर चले। मुझे लगता है उनको जो भी करना है, पंजाब में आपराधिक घटनाएं कम हो, नशा मुक्त पंजाब हो, जो उन्होंने वायदा किया था उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, वो बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। और पंजाब के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो ऐसा वातावरण भी खड़ा करें। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये देश के हर नागरिक के लिए है। और मीडिया तो अगर कुछ बातों को उजागर ऐसा करता है जहाँ पर समाज में कुछ बदलाव लाने, सरकार में कुछ सुझाव हो, कुछ गलत हो रहा हो और उसको आप दबाने का प्रयास करेंगे तो उसका कोई स्वागत नहीं करता, उसका खामियाजा ही सरकार को भुगतना पड़ता है।